आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्दों को। 60 वर्ड्स बताऊंगी, 60 शब्द की कलेक्शन आज मैं पढ़ाऊंगी आपको, जो आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जब आप करते हो, दैनिक जीवन में नॉर्मल बातचीत जब करते हो, तो वहां पे ना चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन करने में आपके बहुत काम आने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। जब भी हम ऐसे बात करते हैं जब से या कब से, है ना, आप सिंस वर्ड का यूज करते हैं। जब से जो शब्द है ये आप नॉर्मल वाक्यों में यूज करते हैं। कब से जो शब्द है वो आप सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कब से तुम उसे जानते हो, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम। सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम के अंदर आप यूज करते हैं विदिन। तो के अंदर क्यों बताया? क्योंकि यहां पर लिमिट जो है वो सेट होती है, पहली वाली भी और आखिरी वाली भी, और उसके बीच के हिस्से की जब हम बात करते हैं तो विदिन वर्ड का यूज करते हैं। अपनी हद के अंदर में रहो, स्टे विदिन योर लिमिट्स। अपनी हद में रहो, अपनी हद के अंदर रहो, कहेंगे स्टे विदिन योर लिमिट्स। पसंद इस्तेमाल करते हैं शब्द लाइक का। ऐसी कोई सी भी चीज जिसको आप पसंद करते हो उसको बताने के लिए आप लाइक वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। मुझे ये मोबाइल पसंद है, आई लाइक दिस मोबाइल। मुझे पिज्जा पसंद है, आई लाइक पिज्जा। मुझे वो इंसान पसंद है, आई लाइक हिम या आई लाइक हर। तो जब भी आप आपकी अपनी पसंद किसी के प्रति जाहिर करते हो, किसी को बताते हो, तो आप लाइक वर्ड का यूज करके उस वाक्य को बना सकते हो। उन्हें इस्तेमाल करते हैं शब्द देम का। जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हो और आप उसमें इंक्लूडेड नहीं हो और आप उनको संबोधित कर रहे हो किसी और के माध्यम से, तो आप कहोगे देम। उन्हें यहां बुलाओ, कॉल देम हियर। कॉल देम हियर। तो ये सिचुएशन देखो कैसी है। आप दो चार बंदे कहीं खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप उनको बुलाना चाह रहे हो अपने पास, और आप किसी एक बंदे को बोलते हो कि अच्छा सुनो उनको बुलाओ। तो यहां पर देखो 3 इन्वॉल्वमेंट हो रही है। एक उस ग्रुप की जो खड़ा है, एक आपकी क्योंकि आप उनको बुलाना चाह रहे हो, और एक और बंदे की जिसको आप ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि उनको बुलाओ। तो कॉल देम हियर। बारे में इस्तेमाल करते हैं शब्द अबाउट का। मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बाद या के बाद आफ्टर वर्ड का यूज करते हैं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी सीन, कोई भी चीज चल रही हो, उसके बाद की अगर बात हो रही हो तो आफ्टर वर्ड का हम यूज करते हैं। जैसे 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर, है ना। आपको बोलना हो कल के बाद, आफ्टर टुमारो। 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years। तो आप पहले आफ्टर लगाते हो और अवधि को उसके बाद लगाते हो, तो उसके बाद के बारे में आप बातचीत कर पाते हो। क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द वॉट का। WHAT वॉट। जैसे तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। कौन सा इस्तेमाल करते हैं शब्द विच। WHICH विच। कौन सा वाला तुम्हारा है, विच इज योर्स। ये एक ऐसा शब्द है जो सवाल में जब आप किसी की चॉइस पूछते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। से इस्तेमाल करते हैं देन का। देखो अंग्रेजी में ना THAN एक देन है और THEN एक है देन। ठीक है, और दोनों में ना मैंने बहुत अच्छे लोगों को देखा है कि दोनों में कंफ्यूज होते हुए देन की जगह पे देन यूज कर लेना और वाइसे वर्सा, देन की जगह पे देन को यूज कर लेना। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों शब्द जो है ना, स्पेलिंग भी अलग है, उच्चारण भी अलग है, और मतलब तो खैर अलग है ना। जैसे देन जो है, EN लगता है वो देन कहलाता है, और AN लगता है तो वो दैन कहलाता है। उच्चारण सही करना ना जरूरी है, तब आप ना किसी भी भाषा को बोल पाते हो बेहतर तरीके से, बेहतर समझ के साथ। तो दैन की जब हम बात करेंगे, ये हमेशा
तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए से मैंने इसका मतलब बताया हिंदी में। जब भी आप दो चीजों के बीच में तुलना करें, उससे छोटा है, मुझसे बड़ा है, ये वाला जगह उस वाले जगह से दूर है ना, ये ड्रेस उस वाली ड्रेस से सुंदर है, हर चीज में दो चीजों के बीच में जब आप तुलना कर रहे हो तो आप देन का यूज करते हो, एन वाले का। ठीक है, जैसे रोहन रिया से लंबा है, रोहन इज टॉलर देन रिया। नीचे इस्तेमाल करते हैं शब्द डाउन का, यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। रोज रोजाना, प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन नहीं, रोज या रोजाना। एवरी यूज करते हैं, प्रतिदिन ये तब होगा जब एवरी के साथ डे लगा रहेगा। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नॉट का, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव। यह इस्तेमाल करते हैं दिस का, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। प्राप्त करना या ढूंढना, इस्तेमाल करें फाइंड का, जितनी जल्दी हो सके इसे ढूंढो, फाइंड दिस एज सून एज पॉसिबल। लंबा इस्तेमाल करते हैं शब्द लॉन्ग का, कुर्सी के लंबे पैर थे, द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स। सबसे इस्तेमाल करते हैं मोस्ट का, मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है या कह लीजिए ड्रेस है, आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस। वहां देयर वर्ड का यूज होता है, THERE देयर, जो लोकेशन के बारे में बात करता है, जगह के बारे में बात करता है। जैसे मेरा बैग वहां है या वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग, देयर इज माई बैग। के से आगे इस्तेमाल करते हैं अहेड ऑफ, किसी चीज को आप बोल करके ये बता रहे हो कि उससे आगे, है ना, किसी चीज को कोट किया फिर बता रहे हो इस चीज से आगे। कहेंगे मेरे आगे चलो, वॉक अहेड ऑफ मी, तो यहां पर आप अपनी बात कर रहे हो कि मेरे से आगे चलो, तो इसी वजह से आगे आप यूज कर रहे हैं अहेड ऑफ। के अनुसार, एज पर, है ना, जैसे मेरे अनुसार आपने सही काम किया, एज पर मी यू डिड द राइट थिंग। के ऊपर अपॉन का यूज करेंगे, मेज मेज के ऊपर फूलदान रख दो या मेज पर फूलदान रखो। पुट द वास अपॉन द टेबल, प्लीज इसको वेस मत पढ़िएगा, वास कहलाते हैं। फूलदानी जो होती है, फ्लावर पॉट जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, सही मायने में इसका जो सही टर्म है वो वास है। ठीक है। विपरीत, अनलाइक, मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूं, आई एम वेरी ऑनेस्ट अनलाइक यू। यहां पर जब आप उल्टी बात करते हैं ना, कंपैरेटिवली आप उल्टी बात कर रहे हैं किसी चीज से कंपेयर करते हुए, तो अनलाइक वर्ड का यूज करते हैं। के माध्यम से या द्वारा, थ्रू वर्ड का यूज करते हैं। वह दरवाजे से आया, ही वॉक्ड थ्रू द डोर। जब तक इस्तेमाल करते हैं शब्द टिल का, डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, वेट टिल द डॉक्टर कम्स। के बिना विदाउट वर्ड का यूज करेंगे, उसे चीनी के बिना वाली कॉफी पसंद है, ही लाइक्स कॉफी विदाउट शुगर। के लायक इस्तेमाल करते हैं वर्थ का, तुम किसी भी लायक नहीं हो, यू आर वर्थ नथिंग, यू आर वर्थ नथिंग। की ओर, टुवर्ड्स वर्ड का यूज करते हैं, मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, जब आप डायरेक्शन वाला सेंस देते हैं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। नीचे, अंडर, चूहा टेबल के नीचे है, द माउस इज अंडर द टेबल। बारे में, एज टू, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, कैन यू टेल मी वेयर टू गो, कैन यू टेल मी एज टू वेयर टू गो। किसी चीज के बारे में जब आप बात करते हैं। के साथ, अलॉन्ग विथ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, कैन यू कम अलॉन्ग विथ मी। इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम, मेरे पास इसके अलावा कुछ और पैसे हैं, आई हैव सम मोर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब जो चीज है उसके अलावा की जब आप बात करते हैं तो आप अपार्ट फ्रॉम का।
तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।